Hello students, good morning. How are you? I hope you are feeling fine at your home. Dear students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. We are reading the 11th chapter, The Wizard of Oz Part 1. और इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि डोरथी नाम की एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, बड़ी साहसिक लड़की है। वो कंसस में समुंदर तट पर रहती है अपने अंकल के साथ, आंट के साथ और अपने कुत्ते के साथ। वहाँ पर क्या होता है, एक साइक्लोन आता है, तूफ़ान आता है और तूफ़ान उसके घर को इन तीनों के साथ, डोरथी के साथ उसके घर को उड़ा ले जाता है। और घर जा कर के कहाँ रख देता है ये तूफ़ान? लैंड ऑफ ओज, ओज नामक देश में इनका मकान उड़ता हुआ वहाँ पर टिक जाता है, गिर जाता है। और ये मकान जो है एक शैतान औरत पर गिरता है, चुड़ैल पर। तो विक्ड विच ऑफ द ईस्ट, पूर्व की जो चुड़ैल है उस पर गिरता है और चुड़ैल को मार देता है। इससे लोग बड़े खुश होते हैं कि चुड़ैल से छुटकारा दिला दिया इस बहादुर लड़की ने। वहाँ पर तभी नॉर्थ की जो अच्छी चुड़ैल है, मतलब एक तो बुरी चुड़ैल और एक अच्छी चुड़ैल, जादूगरनी कह लीजिए, चुड़ैल या जादूगरनी, वो आती है और डोरथी को चांदी के जूते देती है। तो डोरथी कहती है कि मैं अपने देश लौटना चाहती हूँ, कंसस जाना चाहती हूँ। तो वो कहती है मैं कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें इसके लिए विजार्ड ऑफ ओज, ओज के जादूगर के पास जाना पड़ेगा और वही तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। तो डोरथी जादूगर से मिलने चल पड़ती है। रास्ते में उसको 3 लोग मिलते हैं। एक तो शेयर करो होता है, सॉरी बेटे, शेयर करो। ये क्या होता है? खेत में एक पुतला पक्षियों को भगाने के लिए, जिसको हम ड्रावा बोलते हैं, कि खेत में ड्रावा लगा दिया, पुतला लगा दिया, वो मिलता है। और वो कहता है कि मैं भी चलूँगा, मैं भी ओज के जादूगर के पास चलूँगा, मुझे भी ले चलो। क्योंकि वो कहता है कि मुझे बुद्धि चाहिए, अगर मेरे अंदर बुद्धि आ गई, प्राण डाल दिए गए, तो मुझे बुद्धि चाहिए, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। रास्ते में फिर एक वुडन मैन मिलता है, लकड़ी का आदमी। वो कहता है मैं भी चलूँगा, मुझे हार्ट चाहिए। फिर एक शेर मिलता है, वो डरपोक शेर है, वो कहता है मैं भी चलूँगा, मुझे साहस चाहिए। तो ये सारे मिल कर के ओज के जादूगर के पास जाते हैं और उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं सभी, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। डोरथी कहती है कि मुझे अपने देश लौटना है। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम सबकी मदद करूँगा, लेकिन पहले तुम मेरा एक काम करो। वो कहते हैं कि वो बताइए क्या काम है। तो वो कहता है कि पश्चिम में एक दुष्ट चुड़ैल रहती है, बुरी चुड़ैल, उसको पहले मार कर आओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्योंकि ये जो ओज जादूगर है, इसको उस चुड़ैल से बड़ा ख़तरा है कि उसको पता चल गया मेरे राज्य के बारे में, तो वो चुड़ैल यहाँ आएगी और मुझे मार देगी और मुझे सिंहासन से हटा देगी। इसलिए ये पहले से ही सोच रखा है कि किसी तरह पश्चिम की चुड़ैल को मार दिया जाए। तो टोटल 4 चुड़ैल हैं वहाँ। ईस्ट की जो चुड़ैल है वो बुरी है और वेस्ट की भी बुरी है। नॉर्थ और साउथ की दोनों अच्छी हैं, वो लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं। तो ईस्ट की तो पहले मर चुकी है। क्यों, कैसे मरी थी वो? कि डोरथी का घर जब उड़ता हुआ वहाँ पर गिरा था, तो उस चुड़ैल के ऊपर गिर गया था। तो ईस्ट की तो पहले मर गई थी। अब वो सोचता है वेस्ट की ओर मर गई तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। तो फिर सारे दोस्त ये चारों उस चुड़ैल को मारने के लिए, वेस्ट की चुड़ैल को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। कल हमने इंट्रोडक्शन करा दिया था। दी 4 ट्रेवलर्स, चारों यात्री, वाकड अप, चल पड़ते हैं, टू द ग्रेट गेट ऑफ एमरल्ड सिटी, एमरल्ड सिटी के बड़े दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। तो ये चारों दोस्त पहले ओज से मिलने जाते हैं और ओज उनकी कैसे मदद करेगा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। तो चारों दोस्त चलते चलते अमरलैंड सिटी पहुंच जाते हैं। उसके ग्रेट गेट, एक बड़े से दरवाजे पर आते हैं। एंड रैंग दी बेल,
घंटी बजाते हैं। आफ्टर रिंगिंग सेवरल टाइम्स, कई बार घंटी बजाने के पश्चात, इट वॉज ओपनड, दरवाज़ा खोला गया, बाय दी सेम गार्डियन, उसी पहरेदार द्वारा। गार्डियन क्या होता है? रखवाला, गेट कीपर। ऑफ द गेट्स, गेट के उसी गार्डियन द्वारा खोला गया। दे हैड मेट बिफोर, जिससे वो पहले मिले थे। और आप जब पहली बार मिले थे तब भी इसी ने दरवाज़ा खोला था। वैन ही, तो पहले कब मिले थे बच्चों? पहले जब ये उसके ओज के पास गए थे और अपनी प्रॉब्लम बताई तो ओज ने कहा कि पहले मेरा काम करो, पश्चिम की दुष्ट को मार के आओ, डायन को मार के आओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये शायद अपना काम पूरा करके वापस आते हैं। When he heard that Dorothy had melted the wicked witch of the west, wicked means शैतान, दुष्ट। विच क्या होती है? चुड़ैल या जादूगरनी। मेल्ट मीन पिघला दिया। जब उसको पता चला कि डोरथी लड़की ने, इस इंटेलिजेंट और बहादुर लड़की ने पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल को मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, ख़त्म कर दिया, मार दिया, तो ही वाज इम्प्रेस्ड, वो दरबान जो था गेट कीपर वो बड़ा ही प्रभावित हुआ। उन्होंने दरवाज़ा खड़खड़ाया। दरवाज़ा किसने खोला? उसी पुराने गार्डियन ने खोला, पहरेदार कह लीजिए, गेट कीपर कह लीजिए। और जब उन्होंने गेट कीपर को बताया कि हम अपना काम कर आए हैं तो वो बड़ा ही प्रभावित हुआ। गुड ग्रेसियस, हे महाराज, एक्सक्लेम्ड द मैन, गुड ग्रेसियस, बहुत ही अच्छा काम किया, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा। एंड ही बोर्ड वेरी लो, और उसने आदर के साथ, सम्मान के साथ उसने अपना शीश झुकाया। बोर्ड मीन झुकाना, वेरी लो मीन बहुत अधिक नीचे झुकाना। ज़्यादा सम्मान देते हैं तो हम अपने शीश को ज़्यादा झुकाते हैं, सिर को। इंडीड, असल में उसने उनके सामने सिर झुका करके उनका अभिनंदन किया। बिफोर डोरथी, डोरथी के आगे उसने अपना सिर झुकाया। देन ही लेड दैम इनटू हिज लिटल रूम, फिर वह उनको अपने छोटे से कमरे में लेकर गया। एंड लॉक्ड दी स्पेक्टिकल्स फ्रॉम द ग्रेट बॉक्स, और उसने ग्रेट बॉक्स, एक बड़े से डब्बे में से चश्मे निकाले। ऑन ऑल देयर आइज, और सबकी आंखों पर लगा दिए। जस्ट एज ही हैड डन बिफोर, बिल्कुल वैसे ही किया जैसे इसने पहले किया था। वहाँ जाते ही चश्मे लगा दिए, हरे चश्मे। द सोल्जर विद द ग्रीन विस्कर्स, विस्कर क्या होती हैं? मूछें। वहाँ पर एक सिपाही था जिसकी हरी मूछें थी। हरी मूछों वाला सिपाही वाज स्टिल ऑन गार्ड, अभी भी पहरेदारी पर था। बिफोर द डोर, दरवाजे पर पहरेदारी के लिए खड़ा था। बट ही लेट दैम एट वंस, लेकिन उसने उन्हें तुरंत अंदर जाने दिया। एंड दे वर अगेन मैट, और दोबारा से फिर उनको की मुलाकात हुई। द ब्यूटीफुल ग्रीन गर्ल, उस सुंदर हरे कलर वाली लड़की से। तो एक वहाँ पर लड़की है, उसने फिर से उनका स्वागत किया। हु शोड ईच ऑफ देम टू देयर ओल्ड रूम्स एट वंस, और उस लड़की ने सभी को अपने अपने पुराने कमरों में भेज दिया। सो दे माइट रेस्ट, ताकि वे आराम कर सकें। अनटिल द ग्रेट ओज वाज रेडी टू रिसीव देम, कब तक आराम करें? जब तक कि ये जो ग्रेट ओज है, महान ओज, रेडी टू रिसीव देम, उनसे मिलने को तैयार ना हो जाए, तब तक ये आराम करें। रिसीव मीन स्वागत करना, मिलना। द सोल्जर हैड द न्यूज़ कैरीड स्ट्रेट, सिपाही ने सीधी खबर पहुंचा दी। टू द ओज, ओज के पास। दैट डोरथी एंड द अदर ट्रैवलर्स, कि डोरथी ने और अन्य साथियों ने, यात्रियों ने, ट्रैवलर, हैड, डोरथी और अन्य यात्री, हैड कम बैक अगेन, खबर पहुंचाई कि वो फिर से आ गए हैं। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग दी विकड विच, दुष्ट डायन को नष्ट करने के बाद, डिस्ट्रॉइंग मीन नष्ट करना, उसने ओज के पास खबर पहुंचाई, सिपाही ने ओज के पास खबर पहुंचाई कि डोरथी और उसके साथी दुष्ट डायन का वध करके, उसको नष्ट करके फिर से आ गए हैं। दी ओज सेंट वर्ड्स फॉर देम,
ओज ने उनके लिए एक संदेश भेजा, वर्ड भेजा, संदेश भेजा, टू कम टू दी थ्रोन रूम, कि वे सिंहासन वाले कमरे में आएंगे। एट 4 minutes आफ्टर 9 o'clock द नेक्स्ट मॉर्निंग, कल सुबह 9:04 पर वे सिंहासन वाले कमरे में आ जाएंगे। तो उनको 9:04 पर वहाँ बुलाया दरबार में, तो कल आना है उनको, ये संदेश भेज दिया। प्रॉम्प्टली एट 9 o'clock, एकदम से 9 बजे, ठीक 9 बजे, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द ग्रीन विस्कर्ड सोल्जर, हरी मूछाओं वाला वो सिपाही, केम टू दैम, उनके पास आया। एंड 4 minutes लेटर, और 4 मिनट बाद, दे आल वर वेंट इन टू दी थ्रोन रूम ऑफ द ग्रेट ओज, और उन सबको 4 मिनट बाद ग्रेट ओज के सिंहासन वाले कमरे में ले जाया गया। दे वर ग्रेटली सरप्राइज्ड, वे बेहद हैरान हो गए। वैन दे लुकड अबाउट, जब उन्होंने आसपास चारों तरफ देखा। एंड सा नो वन एट ऑल इन द रूम, और देखा कि कमरे में नो वन एट ऑल, कोई भी तो नहीं है। इस बात से वो बड़े हैरान हुए कि कोई नहीं है कमरे में। तो प्रजेंटली, इस समय, दे हार्ड, उनको सुनाई दी, तभी उनको सुनाई दी, ए सोलम वॉइस, एक गंभीर सी आवाज़ सुनाई दी। दैट सीम टू कम फ्रॉम समवेयर, ये आवाज़ पता नहीं कहाँ से आ रही थी, ऐसा लग रहा था नियर द टॉप ऑफ द ग्रेट डोम, शायद वो उस बड़े से सिंहासन के पास से आ रही थी। एंड इट सैड, और इस गंभीर आवाज़ ने कहा, आई एम ओज द ग्रेट एंड टेरिबल, मैं हूँ ओज, महान और भयानक ओज, डरावना ओज मैं हूँ। वाई डू यू सीक मी, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। तो पीछे से एक आवाज़ आई, हाँ मैं हूँ वो महान और डरावना ओज, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। दे लुकड अगेन इन एवरी पार्ट ऑफ द रूम, उन्होंने कमरे के हर हिस्से की तरफ देखा। एंड देन, और फिर, सीइंग नो वन, किसी को भी ना देखते हुए, कोई दिखाई नहीं दिया। डोरथी आस्क्ड, तो डोरथी ने पूछा, जब कोई दिखाई नहीं दिया तो डोरथी ने पूछा, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। आई एम एवरीवेयर आंसर्ड द वॉइस, आवाज़ आई, मैं हर जगह हूँ। बट टू द आइज ऑफ पीपल आई एम इनविजिबल, लेकिन लोगों की नज़रों में मैं अदृश्य हूँ, मैं लोगों की नज़रों से दिखाई नहीं देता। आई एम इनविजिबल, मैं अदृश्य हूँ, तुम्हारी नज़र से मुझे नहीं देख पाओगी। आई विल नाउ सीट माई सेल्फ अपॉन दी थ्रोन, अब मैं सिंहासन पर बैठ रहा हूँ। दैट यू मे कन्वर्स विद मी, और यहाँ आकर के तुम मेरे साथ बातचीत कर सकते हो, कन्वर्स, बातचीत। इंडीड द वॉइस सीम्ड जस्ट देन टू कम स्ट्रेट फ्रॉम द थ्रोन इटसेल्फ, असल में आवाज़ भी सिंहासन की तरफ से ही आती लग रही थी। सो दे वॉक टुवार्ड्स इट, इसलिए वे सिंहासन की तरफ बढ़ गए। एंड स्टूड इन ए रो, और एक लाइन बनाकर, पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। वाइल डोरथी सैड, और अब डोरथी ने कहा, वी हैव कम टू क्लेम आवर प्रोमिस ओज, ओज, हम आपको अपना वादा पूरा करने की बात कहने आए हैं कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। वट वाज दी ओज एक्चुअली इनविजिबल, आपसे पूछा गया है कि क्या वो ओज वास्तव में अदृश्य था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। आगे हम जानेंगे कि वो अदृश्य था या क्या था। तो उन्होंने कहा कि हम अपना वादा पूरा कराए हैं। वट प्रोमिस आस्क्ड दी ओज, ओज ने पूछा, कौन सा वादा। यू प्रोमिस्ड टू सेंड मी बैक टू कंसस, आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे वापस मेरे देश भिजवा देंगे, कंसेस में भिजवा देंगे। वैन दी विजार्ड विच वाज डिस्ट्रॉयड, जब उस दुष्ट जादूगरनी को हम ख़त्म कर देंगे। दी गर्ल सैड, लड़की ने कहा, वो वादा जो आपने हमसे किया था, कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे देश कैंसस भिजवा दूंगा अगर तुम दुष्ट डायन को ख़त्म करके आ जाओ तो। एंड यू प्रोमिस्ड टू गिव मी ब्रेन्स, सैड दी शेयर करो, पुतले ने कहा, और आपने मुझे बुद्धि देने का वादा किया था।
एंड यू प्रोमिस टू गिव मी ए हार्ट, सैड द टिन वुडमैन। लकड़ी के आदमी ने कहा, और आपने मुझे हार्ट देने का वादा किया था, दिल देने का वादा किया था कि आप मुझ में दिल डाल दोगे। एंड यू प्रोमिस टू गिव मी क्योरेज, और आपने मुझे साहस देने का वादा किया था, सैड दी कोवार्डली लॉयन, डरपोक शेर ने कहा। इज दी विजार्ड विच रियली डिस्ट्रॉयड, क्या वो दुष्ट जादूगरनी सचमुच में ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई? आस्कर दी वाइस, आवाज़ ने पूछा। डोरथी थॉट दैट इट ट्रेम्बल्ड ए लिटल, डोरथी ने सोचा कि यह आवाज़ थोड़ी सी कांप गई है। कांपते हुए उसने कहा, यस सी आंसर्ड, उसने कहा हाँ, आई मेल्टेड हर, मैंने उस दुष्ट डायन को मेल्ट, पिघला दिया, विद ए बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी डाल दिया उस पर और वो पिघल गई और डिस्ट्रॉय हो गई। डियर मी, सैड दी वॉइस, उस आवाज़ ने कहा, डियर मी, मेरे प्रिय, कम टू मी टुमारो, कल आना मेरे से मिलने, फॉर आई मस्ट हैव टाइम टू थिंक इट ओवर, ताकि मैं इसके बारे में सोचने का मुझे कुछ समय मिल सके कि अब मैं तुम लोगों को जो वादा किया था वो पूरा करूँगा, ये सोचने का मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए, इसलिए कल मिलना। यू हैव हैड प्लेंटी ऑफ टाइम ऑलरेडी, सैड द टिन वुडमैन एंगरली, उस लकड़ी के आदमी ने कहा कि तुमने पहले भी हमारा काफ़ी समय तुम पहले भी ले चुके हो। यू हैव हैड प्लेंटी ऑफ टाइम ऑलरेडी, तुम पहले ही काफ़ी समय ले चुके हो। द लॉयन थॉट इट माइट बी जस्ट एज वेल टू फ्राइटन द विजार्ड, जादूगर ने सोचा कि बढ़िया रहेगा कि हम इस लॉयन ने सोचा कि इट माइट बी जस्ट, कि सही तो ये रहेगा, टू फ्राइटन द विजार्ड, कि हम इस जादूगर को डरा दें। सो ही गेव ए लार्ज लाउड रोयर, इसलिए शेर बड़े ज़ोर से दहाड़ने लगा। दिस रोयर वाज सो फायरस, ये दहाड़ इतनी भयंकर थी, एंड ड्रेडफुल, इतनी डरावनी थी, दैट टोटो, इनके कुत्ते का नाम है टोटो, जंप्ड अवे फ्रॉम हिम, कि टोटो एकदम से उससे दूर भाग गया, डर के मारे उछलकर, इन अलार्म, चौकस होकर के, एंड टिप्ड ओवर द स्क्रीन, और शीशे पर जा टकराया। दैट स्टूड इन ए कॉर्नर, वो शीशा जो एक कोने में खड़ा था उससे इसकी टक्कर हो गई कुत्ते की। एज इट फेल विद ए क्रैश, और फिर ये, क्योंकि ये धड़ाम से गिरा था, दे जो शीशा है वो धड़ाम से गिरा, क्रैश हो गया, टूट कर गिर गया। दे लुकड दैट वे, तो उन्होंने उस तरफ देखा, जब क्रैश धड़ाम से टूटा ये शीशा तो सब ने उस तरफ देखा। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ऑल ऑफ देम वर फिल्ड विद वंडर, और अगले ही क्षण सारे के सारे हैरानी से भर गए। फॉर, क्योंकि दे सा, उन्होंने देखा, स्टैंडिंग इन जस्ट द स्पॉट ऑफ द स्क्रीन, जहाँ शीशा था उस स्थान पर खड़ा हुआ था, हैड ए हिडन ए लिटल ओल्ड मैन, शायद वो वहाँ छुपा हुआ था, उस शीशे के पीछे छुपा खड़ा था। कौन? ए लिटल ओल्ड मैन, एक बूढ़ा सा छोटे कद का आदमी उस शीशे के पीछे छुपा खड़ा था। विद ए बाल्ड हेड, जिसका सिर गंजा था, एंड ए रिंकल्ड फेस, और चेहरा झुर्रियों वाला था। हु सीम्ड टू बी एज मच सरप्राइज्ड एज दे वर, और वो भी उतना ही हैरान हो गया जितना कि ये सारे उसे देखकर हैरान हुए थे, और वह उन्हें शीशे का टूटते ही वो भी हैरान हो गया। द टिन वुडमैन रेजिंग हिज एक्स, लकड़ी वाले आदमी ने अपना कुल्हाड़ा उठाया। रस्ड टुवार्ड्स द लिटल मैन, और उस बूढ़े छोटे आदमी की तरफ भागा। एंड क्राइड आउट, और चिल्लाने लगा, हु आर यू, कौन हो तुम? आर यू नॉट द ग्रेट विजार्ड, क्राइड डोरथी, डोरथी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम महान जादूगर नहीं हो? हस माई डियर्स, ही सैड, उसने कहा, हस माई डियर, धीरे बोलो मेरे बच्चों। डोंट स्पीक सो लाउड, इतना तेज मत बोलो, और यू विल बी ओवर हार्ड, नहीं तो तुम्हारी बात कोई सुन लेगा। एंड आई विल बी रूइंड, और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आई एम सपोज टू बी द ग्रेट विजार्ड, यहाँ लोग मुझे महान जादूगर समझते हैं। आरंट यू, सी आस्क्ड, उसने कहा, क्या तुम महान जादूगर नहीं हो? नॉट ए बिट ऑफ इट माई डियर, आई एम जस्ट ए कॉमन मैन,
मैं कोई महान जादूगर नहीं हूँ, मैं तो एक कॉमन सा आदमी हूँ, मैं तो एक सामान्य सा आदमी हूँ, मैं कोई महान जादूगर नहीं हूँ, उसने उनसे कहा। तो बेटे आगे देखिए, यू आर मोर देन दैट, तुम तो उससे भी ज़्यादा बुरे हो। सैड दी शेयर करो ने कहा। इन ए ग्रीव्ड टून, एक गंभीर आवाज़ में वो बोला, तुम तो इंसान से भी लायक नहीं हो, सामान्य इंसान से भी बुरे हो। यू आर ए हमलग, तुम तो एक हमलग हो, बकवास हो, हमबग। बट दिस इज़ टेरिबल, लेकिन ये बड़ी ही टेरिबल बात है, बड़ी डरावनी बात है। सैड दी वुड मैन, लकड़ी वाले आदमी ने कहा, तुम्हारी ये बात तो बड़ी डरावनी है। टेरिबल मीन खतरनाक, भयानक। लकड़ी के आदमी ने कहा, तो यू आर मोर देन दैट, तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। सैड दी शेयर करो ने कहा। इन एग्रीव्ड टून, एक गंभीर लहजे में बोला। यू आर ए हमबर्ग, तुम एक धोखेबाज हो, हमबर्ग चीट पर्सन हो। बट दिस इज़ टेरिबल, सैड द टिन वुडमैन, हाउ शैल आई एवर गेट माई हार्ट, लेकिन ये तो बहुत बुरा हुआ, अब मुझे मेरे अंदर दिल कौन डालेगा, अब मैं दिल कैसे पाऊँगा, क्योंकि इसको दिल चाहिए था। और आई माई क्योरेज आस्कर द लॉयन, और शेर ने कहा कि मैं साहस कैसे पाऊँगा, मुझे साहस चाहिए था, क्योरेज चाहिए था। और आई माई ब्रेन्स वेल्ड दिस, शेयर करो, और शेयर करो पुतला चिल्लाने लगा, रोने लगा, और मेरी बुद्धि का क्या होगा। तो सब को जब पता चला कि ये कोई महान जादूगर नहीं है, एक आम इंसान है, तो सारे विलाप करने लग जाते हैं, दुखी हैं, क्योंकि ये सोच के ये आए थे कि महान जादूगर के पास जाएंगे, वही हमारी समस्या का समाधान करेगा, और इस दुनिया में कोई नहीं है हमारी समस्या का समाधान करने वाला। तो सोच के तो ये आए थे, लेकिन ये आदमी तो कोई जादूगर नहीं था, एक सिंपल आदमी निकला। तो लकड़ी वाले वुडमैन ने कहा कि क्या होगा, अब मेरे हार्ट का क्या होगा। शेर ने कहा, मुझे साहस कौन देगा। पुतले ने कहा, मुझे बुद्धि कौन देगा। माय डियर फ्रेंड सैड दी ओज ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आई प्रे यू नॉट टू स्पीक ऑफ दीज लिटल थिंग्स, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये छोटी मोटी बातें आप ना कहें। थिंक ऑफ मी, ज़रा मेरे बारे में भी सोचें। एंड द टेरिबल ट्रबल आई एम इन, कि मैं कितनी भयंकर मुसीबत में हूँ। एट बीइंग फाउंड आउट, अगर मेरा भेद खुल गया तो मैं बड़ी मुसीबत में हो गया हूँ अब, क्योंकि मेरा भेद, मेरी पोल खुल चुकी है। तो ज़रा मेरे बारे में भी सोचो कि मैं कितने टेरिबल ट्रबल में हूँ। डोंट एनी वन एल्स नो यू आर ए हमबर्ग, क्या और किसी को पता नहीं कि तुम चीट हो, तुम धोखेबाज हो। क्या सभी लोग तुम्हें ग्रेट ओज समझ रहे हैं, आस्कर डोरथी ने पूछा। नो वन नोज इट, इसके बारे में किसी को नहीं पता। बट यू फोर एंड माई सेल्फ, सिवाय तुम चारों के और मेरे, किसी को नहीं पता कि मैं धोखेबाज हूँ, मैं ग्रेट ओज नहीं हूँ। रिप्लाइड दी ओज, आई हैव फूल्ड एवरी वन, मैंने तो हर किसी को बेवकूफ़ बना रखा है। सो लॉन्ग, इतने सालों से मैंने बेवकूफ़ बना रखा है। दैट आई थॉट आई विल नेवर बी फाउंड आउट, कि तो मैं ये सोचने लगा था कि अब मेरा भेद कभी नहीं खुलेगा। सिट डाउन प्लीज़, बैठ जाइए प्लीज़। एंड आई विल टेल यू माई स्टोरी, और मैं आप सबको अपनी कहानी बताता हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। तो ये पार्ट हमने पढ़ लिया है, और सेकंड पार्ट में फिर हमें पता चलेगा कि ये विजार्ड ऑफ ओज एक्चुअल में है क्या, और ये यहाँ आकर के छिप गया था, और फिर ये राजा कैसे बना, फिर ये ग्रेट विजार्ड कैसे बना। तो ये सारा हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, कहानी इंटरेस्टेड लगी होगी। ओके बेटे, बाय एंड हैव ए नाइस डे।